हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति आप सब पर होता रहे। प्रियो, एक बार फिर से आज हम परमेश्वर का वचन में से सीखेंगे। गलातियों के 5 में लिखा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासों के जीवन में फिर से ना छूटो। मसीह ने हमें आज़ाद कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया। हमारे लिए छुड़ौती का कीमत चुका दिया है। हम छुड़ाए हुए लोग हैं, हमारे लिए दाम दे दिया गया है। एक स्टोरी हम सीखेंगे, सुनेंगे, उसके द्वारा हम आगे परमेश्वर के वचन में जाएंगे। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था और उसने एक व्यक्ति से लाखों रुपया कर्जा ले लिया था और इसका कामकाज ना चलने के कारण ये कर्जा नहीं चुका पाया। और जो कर्जा लेने वाला व्यक्ति था वो आके इसे बोलने लगा, भाई मेरा कर्जा मेरा जो पैसा मुझे चुका दो। तो ये बोला, भाई मेरा काम काज चलेगा, मेरा बिजनेस चलेगा, मैं ज़रूर आपका पैसा दे दूँगा। कुछ सालों तक ऐसे चलता रहा, पर ये चुका नहीं पा रहा था, ये दे नहीं पा रहा था। तो कर्जा लेने वाला व्यक्ति आकर इसे अब सताने लगा, इसके बुरा भला बोलने लगा, इसे गाली देने लगा, इसकी निंदा करने लगा, इसका अपमान करने लगा, इसे बड़ा इसका हालत ख़राब करने लगा। पर इसका कामकाज ना चलने के कारण, मंदा होने के कारण ये पैसा नहीं चुका पा रहा था। बड़ा पीड़ित हो गया, दुखित हो गया। अब बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और वो बार बार आके कर्जा लेने वाला इसको गाली देता, निंदा करता, अपमान करता, इसकी बेइज्जती करता। ये सारी बातें देखकर एक पड़ोसी था, वहाँ पे एक पड़ोसी था, ये सारी बातें देखकर वो भी परेशान हो गया। अपने पड़ोसी का हालत देखकर उस पर तरस आ गया उसको। तो उसने निर्णय लिया कि मैं इसका कर्जा चुका दूंगा, ताकि ये बेचारा इसकी बेइज्जती होती है, इसका काम तो चल नहीं रहा है, पर मैं चुका देता हूँ ताकि आज़ाद हो जाए। पड़ोसी ने आकर उसको सारा लाखों का कर्जा चुका दिया। उसको बोला, भाई इस व्यक्ति को दोबारा नहीं सताना, दोबारा इस गली मत आना। अब कीमत चुका दिया पड़ोसी ने, उस पर तरस खा के ये व्यक्ति आज़ाद हो गया। अब ये स्वतंत्र हो गया है। पड़ोसी ने बोला, भाई मैंने तेरा कीमत चुका दिया, अब तू जाके अच्छा काम काज कर, मैं तेरे साथ हूँ, अब टेंशन मत ले। ये बड़ा सुकून आया, इसको खुशी आई, शांति आई। हालेलुया। प्रियो, ऐसे हमारे भी साथ हुआ, हम सब लोग साथ। बाइबल कहती है पहले हम पाप और मृत्यु के दास्तों में, शैतान के गुलामी में थे। शैतान हमारे घरों, हमारे परिवारों को दीमक की तरह चाट रहा था। हमारी शांति, हमारी आनंद, हमारी सेहत, हमारी हर एक चीज़ के ऊपर वो हमला करता था। वो हम पर अत्याचार करता था, हमें सताता था, हमारी हर चीज़ों के ऊपर प्रभुता रखता था, अधिकार रखता था और हमें दिन रात सताता। जैसे लिखा है कि पूरी दुनिया पाप और मृत्यु के कारण सताई जा रही, पीड़ित है। परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, जिसने हम पर तरस खाकर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, जो हमारा सच्चा पड़ोसी, हमारा प्रभु यीशु, वो हमारे लिए अपनी जान दे दिया। वो हमारे लिए हमारे पाप का कीमत चुकाया, हमारे लिए मृत्यु का कीमत चुकाया, वो हमारे लिए अधर्म का कीमत चुकाया और उसने हमें दाम देकर मोल ले लिया। शैतान से, पाप से, मृत्यु से अब हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। अब हम पर शैतान की, मृत्यु की, पाप की कोई प्रभुता नहीं, बीमारी कोई प्रभुता नहीं। अब हमें अधिकार इस्तेमाल करना है। एक बार ये जो व्यक्ति जो स्वतंत्र हो गया था, एक बार मार्केट में गया घूमने के लिए, तो जो कर्जा पहले लेना था वो व्यक्ति ने फिर उसे पकड़ के बोला, मेरा कर्जा भर दे। इसने बोला, भाई मैंने तो कर्जा भर दिया है, मेरे पड़ोसी ने भर दिया, अब हम पर अधिकार नहीं। कहता, नहीं, तेरी कोई औकात नहीं कि तू भर सके, वो तो उसने भरा पर तूने नहीं भरा। इसने बोला, मेरा पड़ोसी ने भर दिया, अब उसका अधिकार मुझ पर है। उसने फिर उसका बात नहीं माना, उसे सता रहा था। पर इसने जाकर अपने पड़ोसी जब बताया कि मेरे के साथ ऐसे ऐसा बुरा व्यवहार उसने किया, मुझे सताया, मुझे निंदा किया, तब पड़ोसी ने जाकर उस सताने वाले को फिर से क्या किया, उसका पलटा लिया। क्योंकि उसने बोला कि मैंने इस व्यक्ति की कीमत चुका दिया है, इसका कीमत लाखों चुका दी, अब तूने इसे क्यों सताया? क्योंकि इसके ऊपर तेरा अधिकार नहीं, मेरा अधिकार। प्रियो, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने हमें आज़ाद कर दिया। अब हमारी देह, हमारी प्राण के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। अब बीमारी के नहीं, रोग के नहीं, शैतान के नहीं। अब हम यीशु मसीह के नाम से शैतान को, बीमारी को, रोग डांटेंगे तो भाग जाएगा।
अब उसका अधिकार नहीं है। अगर वो फिर से हम पर कोई हमला करता है तो यीशु मसीह के नाम से उसे आप डांटें, उसे फटकारें और यीशु मसीह का आगे कर दें, तो यीशु मसीह क्या करेगा? सताएगा, पलटा लेगा। इसलिए आप स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, स्वतंत्रता का आनंद उठाएं, दोबारा पाप के गुलामी में न जाए, दोबारा हम ऐसा घिनौना काम ना करें कि हम फिर दास्तां में जाएं। स्वतंत्र होकर प्रभु की खिदमत करें और परमेश्वर की महिमा करें। राज्य आपका है, आशीष आपकी, बरकत आपकी, शांति आपका है, सब कुछ आपका है, क्योंकि आप आज़ाद हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपको आशीष दे।